Good morning, students. Now take your seats. प्यारे विद्यार्थियों, कल मैंने आपको टेस्ट याद करने को बोला था, जिसका शीर्षक था मेरे प्यारे दादा दादी या मेरे प्यारे नाना नानी। आप सबने अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में एक लेख लिखना है। यह लेख 150 से 200 शब्द का होना चाहिए। इसमें आप वो सब लिख सकते हैं जो आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में जानते हो या महसूस करते हो। कोशिश करना जो भी आप अपने इस लेख में लिखो वो सत्य पर आधारित हो, ना कि किताब से रटा हुआ। तो आप सब तैयार हो? Yes! तो आपका समय शुरू होता है अब। नाउ स्टार्ट राइटिंग। Stop writing, time is over. Okay students, उम्मीद करता हूँ कि आज का टेस्ट आप सबने बहुत अच्छे से दिया होगा। इसका परिणाम मैं आपको कल बताऊंगा। May I come in, sir? Yes, come in. सर मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। बोलिए मिस्टर राकेश, क्या बात है? आप बहुत टेंशन में लग रहे हो। सर बात ही कुछ ऐसी। Tell me, what's the matter? सर मैंने आज 7th क्लास के बच्चों का एक टेस्ट लिया था। ओके। इस टेस्ट का टॉपिक था मेरे प्यारे दादा दादी जान नानी। सभी बच्चों ने बहुत अच्छा लिखा, लेकिन जब मैं प्रदीप का टेस्ट चेक कर रहा था तो मैं दंग रह गया। इसलिए मैं आपके पास चला। ऐसा क्या लिखा है प्रदीप के टेस्ट में? सर आप खुद ही पढ़ लीजिए, आपको सारा मामला समझ आ जाएगा। मेरे प्यारे दादा दादी, मेरा नाम प्रदीप है और मैं 7वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। मैं अपने दादा दादी से बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरी दादी मुझे राजा रानी और परियों की कहानियाँ सुनाती हैं और मेरे दादाजी मुझे पापा के बचपन की शरारतों के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि मेरे पापा
ये तो सच में बहुत टेंशन की बात है। हमें इस बारे में प्रदीप से बात करनी चाहिए। यस सर। अजय बेटा, 7th क्लास में से प्रदीप को बुला करो। यस सर। हेलो प्रदीप बेटा, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ सर। कमल बेटा मेरे पास आओ। प्रदीप बेटा, जो तुमने इस टेस्ट में लिखा है क्या वो सच है? यस सर, सच है। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मैं तुम्हारी समस्या समझ सकता हूँ। आप तुम ज्यादा दिन अपने दादी दादा से दूर नहीं रहोगे, ये मेरा वादा है तुमसे। आप तुम अपनी क्लास में जाओ और मन लगा कर पढ़ो। मिस्टर राकेश, आप ऐसा कीजिए, अभी के अभी प्रदीप के पापा को फोन कीजिए और उन्हें कहिए कि प्रिंसिपल सर आपसे मिलना चाहते हैं। हेलो सर, क्या आप प्रदीप के पापा बात कर रहे हैं? जी हाँ, आप कौन? जी मैं प्रदीप का क्लास टीचर बोल रहा हूँ। प्रिंसिपल सर आपसे मिलना चाहते हैं। आज आपको स्कूल आना है। क्या सर कोई चिंता की बात है? जी नहीं, बस आप रोज स्कूल आ जाइए। ठीक है सर, मैं छुट्टी होने से पहले पहले स्कूल पहुंच जाऊँ। ओके सर। ओके, थैंक यू सर फॉर योर कोऑपरेशन। आइए आइए मिस्टर बजाज, बैठिए। नमस्कार सर। कहिए क्या बात है सर? आपने हमें बुलाया है? आपसे कोई जरूरी बात करनी थी, इसलिए आपको यहाँ बुलाया है। जी कहिए, क्या बात है? क्या प्रदीप ने कोई शरारत की है स्कूल में? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल हमारे स्कूल ने एक नया नियम बनाया है, जिसके बारे में आपसे बात करना जरूरी था। आज के बाद आप अपने बच्चे के साथ हिंदी के बारे में बात नहीं करें, क्योंकि आपका बच्चा एक इंग्लिश मीडियम स्कूल का स्टूडेंट है। अगर आप इंग्लिश के अलावा किसी और भाषा में उससे बात करोगे तो वो इंग्लिश नहीं सीख पाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारा साथ देंगे। लेकिन सर हमें तो इंग्लिश नहीं आती, क्योंकि हम एक हिंदी माध्यम स्कूल में पढ़े हैं और कभी हमने इंग्लिश में बात नहीं की। ये तो मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है सर हमारे लिए। मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर आप कोशिश करेंगे तो थोड़ी देर में आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। लेकिन तब तक आप प्रदीप से बात नहीं करोगे, बिकॉज रूल्स आर इक्वल फॉर। सर हम मानते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आती, इसीलिए हमने अपने बच्चे को स्कूल में दाखिल करवाया था, ताकि वे हमसे बेहतर एजुकेशन प्राप्त कर सकें और जिंदगी में कामयाब इंसान बन सकें। लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि हम अपने बच्चे से सिर्फ इसकी बात करना बंद कर दें क्योंकि हमें इंग्लिश नहीं आती। ये तो बहुत ही गलत बात है सर। आखिर वो हमारा खून है, हमने उसे पैदा किया है। बिल्कुल सही कहा आपने मिस्टर बजाज। हर माँ बाप ये चाहता है कि उसके बच्चे उससे आगे निकल जाएं और लाइफ में कामयाब हों। हर पीढ़ी के इंसान के साथ सोच परिवर्तित हो जाती है, जिसे हम जनरेशन गैप कहते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं सर? मेरे समझ में नहीं है। क्या आप मानते हैं कि आपकी और आपके बेटे की सोच और सोचने के तरीके में अंतर है? बिल्कुल है सर, क्योंकि जो सुविधाएं हम अपने बच्चों को दे रहे हैं वो हमारे टाइम में नहीं हुआ करती थी। एक सवाल है मिस्टर बजाज, जो सुविधाएं आपको मिली थी क्या वो आपके पापा के टाइम में थी? बिल्कुल नहीं सर, तब तो स्कूल भी नहीं हुआ करते थे। अगर कोई एक आधा स्कूल हुआ भी करता था तो सारे बच्चे पढ़ने भी जाए। यही बात समझाने के लिए आपको क्या बोला था मिस्टर बजाज? क्या मतलब? साफ साफ बताइए सर, आप कहना क्या चाहते हैं? मतलब यह है कि आपके पापा के टाइम में स्कूल नहीं थी और टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस नहीं थी। वो रेडियो का जमाना था मिस्टर बजाज। आपके टाइम में टीवी और लैंडलाइन जैसी सुविधाएं चलन में आ चुकी थी, लेकिन आपका बेटा जिस टाइम में पैदा हुआ है वो इंटरनेट का युग है। आज सबके पास मोबाइल और लैपटॉप, कंप्यूटर और हाईटेक टेक्नोलॉजी है। सरल भाषा में कहें तो टेक्नोलॉजी ने इंसान को भी हाईटेक कर दिया है। मगर आप यह सब मुझे क्यों बता रहे हैं सर? दरअसल हमने आज बच्चों का टेस्ट कंडक्ट किया था, जिसमें उन्होंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में लिखा है। लेकिन आपके बेटे प्रदीप ने जो लिखा उसने मुझे अंदर तक जोड़ दिया।
इसलिए मैंने फोन करके आपको यहाँ बुलाया है शहजाद। आप खुद ही पढ़ लीजिए। मेरे प्यारे मैं अपने दादा दादी से बहुत से जब मेरे छोटे हुआ करते थे तो मेरे दादाजी अंदर में मेला दिखाने ले जाते। आज जब मेरे दादा मेरे आँखों के सामने से गुजर है तो अपनी जिम्मेदारी बच्चे से अच्छे रहे। मैं दादा दादी के साथ रहना चाहता हूँ और उनको देखिए शहजाद, मेरा मकसद आपकी इंसल्ट करने का बिल्कुल नहीं था। आपका बेटा बहुत ही होशियार और होनहार लड़की है। बच्चे तो बच्ची बेटी की तरह होते हैं शहजाद। माँ और अध्यापक उन्हें जिस तरह गर्व देना चाहे दे सकती है। बच्चे का दिमाग बेटी की हार्डवेयर की बात होता है। जिस तरह का डाटा और बातें हम उसमें सेव करके रहेंगे उसी प्रकार के डाटा के साथ भर जाएगा। आज आप अपने बच्चे के दिमाग में उसके दादा दादी के बारे में जो सोच विकसित कर रहे हो वह ताउम्र उसके साथ रहेगी। कल को वो पढ़ लिख जाएगा, उसकी शादी होगी और उसके बच्चे भी होंगे। अगर कल को वो अपने बच्चों को आपसे दूर रहने को कहेगा तो वो कैसा महसूस होगा मिस्टर जाज? बस कीजिए सर, बस कीजिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। जाने जाने में मुझसे और मेरी बीवी से बहुत बड़ा पाप हुआ है सर। मुझे माफ कर दीजिए सर। चुप कर जाइए मिस्टर जाज। अगर सुबह को बोला और शाम को घर लौटाए तो उसे बुरा नहीं कहते। अगर आपको माफी मांगनी ही है तो मुझसे ही अपने माँ बाप से मांगिए जिनका आपने बहुत दिल दुखाया है मिस्टर जाज। आपने बिल्कुल ठीक कहा सर। मैं अपनी माँ और बाप का बहुत बड़ा गुनहगार हूँ और अपनी बेटी प्रदीप का भी। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं प्रदीप को उसके दादा दादी से मिलने और बात करने से कभी मना नहीं करूँगा सर। ये हो गया बात मिस्टर जाज। चलिए आपके घर चलते हैं। आपके मम्मी पापा आपका इंतजार कर रहे हैं। देखिए आ जाओ ना आगे बैठो। हेलो, जैसा कि आपने देखा छोटा सा मंचन हमने किया था जनरेशन गैप के बारे में। यहाँ पर जनरेशन गैप हम सब जानते हैं कि पीढ़ियों में अंतर होता है, तो स्वाभाविक है कि जो जिस तरह से देश काल परिस्थितियाँ हैं, जैसे हमारा जीवन का ढंग है, उस हिसाब से हमारे परिवर्तन होता है। यही जनरेशन गैप है। दैट इज़ फाइन, इट्स वेरी ऑब्वियस। बट सीखने वाली क्या बात है, देखने वाली क्या बात है। आज हम जो पेरेंट्स हैं, छोटे बच्चों को जो स्कूल में जा रहे हैं, उनका बिहेवियर, उनके पेरेंट्स का बिहेवियर अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ कैसा है, वही बच्चा देख रहा है, सीख रहा है। जो आप जैसा कर रहे हैं वैसे ही आपका बच्चा सीख रहा है। कल को आप भी बुजुर्ग होंगे और आपका बेटा जो है, आपके बेटे जो छोटे बेटा बेटी है वो बड़े होंगे, उनकी शादी होगी, उनके बच्चे होंगे, और वो जो जैसा उन्होंने देखा है, आपने जैसा अपने बुजुर्ग पेरेंट्स के साथ किया है, वैसा ही वो आपके साथ करेंगे, क्योंकि उन्होंने यही देखा है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि हम कैसा व्यवहार अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ करें। और हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हमारे जो माता पिता हैं, जब आप देखिए, आपके खुद के बच्चे होते हैं, आप कितनी रातें जागते हैं, माताएं गले में सोती है, और माता पिता जिम्मेदारियां होते हुए, आर्थिक जिम्मेदारियां, सामाजिक जिम्मेदारियां होते हुए भी आपका लालन पोषण करते हैं। तो हम ये क्यों भूल जाते हैं कि जब हमारे माता पिता वृद्ध हो गए और उनको वाकई जरूरत है हमारे सहारे की, जिंदगी भर तो उन्होंने हमारे लिए श्रम लगाया, पूरा समय दिया हमको लालन पोषण करने के लिए, हमको यहाँ तक बढ़ाने के लिए, लेकिन जब वो उनकी वृद्धावस्था की स्थिति में है, वृद्धाश्रम में है, तब उनको हमारी जरूरत है। लेकिन हम ये रोना रहते हैं कि हमारे ऊपर तो जिम्मेदारी है, हम कैसे करें। लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं, जब वो पेरेंट्स थे और हम बच्चे थे, तब उन्होंने उनके ऊपर भी वही सारी जिम्मेदारियां थी, तो भी उन्होंने हमारा लालन पोषण किया। तो ये हमारा कर्तव्य है, हम पेरेंट्स का कर्तव्य है कि हमारे बुजुर्ग माता पिता का सम्मान करें, उनकी जो भी जरूरत है उनको पूरा करें, और उनको ये नहीं कहे। आजकल ये जो बन गया है हमारे समाज में कि वृद्धाश्रम में छोड़ दो, ये तो ऐसे ही बोलते हैं। अरे माता पिता है, वो बाल्यावस्था की एज में जा रहे हैं। जो हमारे वृद्ध माता पिता हो गए वो बालक जैसी क्रियाएं करेंगे। लेकिन क्या उन्होंने हम जब बालपन पे थे, क्या हमारी हटों को, हमारी शरारतों को नहीं सहा? हम कुछ भी करते थे, उनका परिणाम नहीं होगा उन्होंने। हम क्यों भूल जाते हैं कि उन्होंने हमारे लिए पूरा जीवन लगा दिया हमको कामयाब बनाने के लिए। तो ये हमारा दायित्व है कि हम बुजुर्गों के साथ, हमारे बुजुर्ग माता पिता के साथ सही से व्यवहार करें और उनका पूरा ध्यान रखें। आप जैसा, ये जीवन का प्रकृति का नियम है, आप जैसा बोओगे वैसा पाओगे। खेत के अंदर हमने यदि गेहूं बोया है तो गेहूं ही काटोगे। यदि आपने संस्कार सही नहीं दिए अपने बच्चों को, तो कल आप वही स्थिति में भुगतोगे जो आप अपने माता पिता के साथ कर रहे हैं। तो मैं
बस आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि सही संस्कार दीजिए, माता पिता का, अपने वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान कीजिए। और हमारे बुजुर्ग माता पिता तो वट वृक्ष की तरह है, उनका प्यार और अनुभव हमेशा हमारे काम में आता है। उनके दो शब्द आपके ऊपर कठिनाई और परेशानियों का समय है, यदि वो दो शब्द कह देते, बेटा क्या हुआ, कैसे हुआ, भले वो आपका सॉल्यूशन नहीं करेंगे, लेकिन वो सब वो आपके घर में बैठे हुए हैं, वही आपको घर को जीवंत बनाता है, वही सही अर्थों में घर होता है। इसलिए हमको अपने माता पिता बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। और आज हमारा मिशन है आस्था योग क्रांति अभियान परिवार का सीनियर सिटीजन मिशन, जिसके तहत हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, हमारे वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान कर रहे हैं। उसके तहत हम यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारे वरिष्ठ नागरिक वट से उनका प्यार, उनका अनुभव हम सबके काम आएगा। हमको उनसे मिलना चाहिए, बात करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। नहीं अपने घर के बुजुर्ग माता पिता, बट हमारे आसपास के जो रह रहे हैं वो सब हमारे सम्मानीय हैं और उनका हमको अनुभव, हमको प्यार लेना चाहिए, उनको सम्मान और आदर करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और जब हम ये देखते हैं कि जब हमारी समझ सही है, हम अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ भी अच्छा व्यवहार करते हैं, अपने बच्चों के साथ भी व्यवहार करते हैं, व्यवहार कुशल होते हैं, और जहाँ सम्मान की भावना है, दिल से सम्मान की भावना है, तब परिवार कैसे खुशी होता है, आप यहाँ आगे देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां बजाते रहे। इतना सुंदर नाट्य मंचन जो हमारे घर परिवार समाज में, और हम लोग निश्चित रूप से हमारे घरों में परिवार में इस तरह के विशाल जो नाट्य मंचन लगातार देखते हैं। और निश्चित रूप से इस तरह का अगर परिवार में माहौल मिलता है तो कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला। यही वास्तविकता है जीवन की और समाज की। और हम हर व्यक्ति पुनः ताली बजाएं। आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए,